हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लैंक नहीं है, ये 6:30 बजे हैं जब मैं सुबह उठी और सुबह मेरे पास मैसेज आ गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कि आज अच्छी खासी बारिश होने वाली है 24 आवर्स के अंदर। बट बाहर जाके देखा तो मौसम एक नंबर का था, तो मैंने सोचा कि ये ऐसी मैसेज आ रखा है, लाइब्रेरी के लिए निकलना है। अभी थोड़ा सा आजकल मैं लेट उठ रही हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ और अपना मेडिटेशन चैंटिंग को शुरू करती हूँ। चैंटिंग करने का बेसिक रूल होता है कि आपको जो है ये बीड बैग में रखनी होती है, इस तरीके की तुलसी माला होती है, और ये वाली फिंगर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इससे जो है हम किसी को जज करते हैं, किसी में कमी निकालते हैं, तो ये फॉल्स ईगो को डिटेक्ट करती है। तो इसको बाहर निकाल के, बिकॉज भगवान जी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी चैंटिंग शुरू करते हैं। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है वो इस चैंटिंग के थ्रू हो रही है, बिकॉज चैंटिंग मेरे को कैरियर में भी हेल्प कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, एंड मेरी एक तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करने के लिए। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। डू यू बिलीव कि मुझे कुकिंग का कितना शौक था। पुराने जो मेरे हैं सब्सक्राइबर्स वो इस बात को जानते हैं, बट आजकल मेरे को कुछ कुक करने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। बस आज ही सोचा कि चल ठीक है कुछ बना लेती हूँ। अभी मैंने 1 वीक का ब्रेक लिया, बट स्टिल मैंने कुछ भी कुक नहीं किया। और इवन अभी भी जब मैं इतने दिनों बाद, अच्छा व्लॉग इसलिए लेट आ रहा है बिकॉज अभी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग कर रही थी अपने मीन्स के लिए, तो जो है वो मैंने कुछ भी कुक नहीं किया है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि चल ठीक है कुछ बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, और अभी मैंने बस ऊपर से बना दिया। खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब वो मैं निकल रही थी तो अंकल बोले कि चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो अंकल जो है वो यहाँ पे मुझे हाफ वे जो है वो ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है ना, दोबारा मैंने पुरानी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, तो थोड़ी सी दूर पड़ती है। देन मैं देखती हूँ अंकल ने ड्रॉप कर दिया था कि मैं पर्स ही लाना भूल जाती हूँ, और बहुत पंगा हुआ, पर्स भी लाना भूल गई, ऊपर से मैं अपने ईयरफोन्स भी लाना भूल गई थी आज। तो फिर मैंने एक ही वहाँ पे बैठे हुए थे उनको पेटीएम किया और फिर इस तरीके से पे किया रिक्शा का किराया। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में पहुंची, लाइब्रेरी खाली थी। इस टाइम ऐसा ही चल रहा है सीन, किसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई छोड़ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, इस टाइप से। एक लड़की आई हुई थी, तो फिर मैं पहुंच गई थी। उसके बाद कल मैं अपना टिफ़िन यहीं पे भूल गई थी, और आज मैं बड़ा जुगाड़ कर करके जो है वो लेके आई हूँ। फिर यहाँ पे देख के अपना टिफ़िन को कि आज ले जाना नहीं भूलूंगी, वरना मम्मी फिर सुनाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वाटर भर लेती हूँ, बिकॉज आज जितनी गर्मी हो रही है ना दिल्ली के अंदर, ऐसे लगता है कि बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गए हो आप। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने न्यूज़पेपर से जो है वो शुरुआत कर रही थी, बिकॉज पेपर ने तो अब की बार लगा दी है बहुत बुरे वाली लगाई है। तो न्यूज़पेपर को अपना बेस बना के और आगे किस तरीके से मैं स्ट्रेटेजीज अपनी बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। अभी तक जिस दिन ये व्लॉग शुरू हुआ था मुझे कुछ क्लियर नहीं था, मैं अभी भी कंफ्यूज थी, बट अब जिस टाइम मैं ये शूट कर रही हूँ, मतलब कि आज कह लो आप, तो जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है। आगे से बहुत क्लियर कट व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। आज तक फिर भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में था, तो उसी के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो बहुत सारे टॉपर्स एंड टीचर्स जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तो हम भी देख लिए कि पीडब्ल्यू की अभी क्या ऐसी ऑफरिंग्स है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो प्रहार 2024 बैच इंग्लिश और हिंदी में जो है वो 8,919 में हमको मिल रहा है, और जो कि 5 जून से शुरू हो रहा है। वहीं पे टाइटन 2024 12 जून से शुरू हो रहा है और सेम प्राइस 8,999 में है। वहीं पे संकल्प 2025 बैच इंग्लिश एंड हिंदी में 10,499 में हमको मिलेगा, जो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है हिंदी बैच, और इंग्लिश बैच हो रहा है 12 जून से। उसी के साथ जो है वो आपको बेसिक ऑफरिंग्स मिल रही है, जिसमें कि आप 360 डिग्री अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ 4,999 में। और आप ये देखिए प्रहार बैच की जो स्टार्टिंग की 3 डेज की वीडियोस है वो आपको यूट्यूब पे फ्री भी मिल रही है, और आप अगर मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप प्रीमियम पैकेज और ये बेसिक पैकेज ले। उसी के साथ जो यूपीएससी संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स है वो आपको बहुत अच्छे कॉस्ट पे जो है बहुत मिनिमल प्राइस पे मिल जाती है, जिसका लिंक मैं नीचे अमेज़न का आपको दूंगी, आप वहां से जा सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जो है वो शुरू कर दीजिए, बिकॉज कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, वो भी इतने अफोर्डेबल रेट्स पे, तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा प्रोड्यूस होगा। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेकआउट। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैं अपनी न्यूज़पेपर की स्ट्रेटजी को कैसे लेकर चल रही हूँ। जैसे ये जो मणिपुर क्राइसिस वाला था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, तो इसको हमको लेके चलना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे, और 2023 के भी जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो इसको मिक्स करके टॉपिक को फ्रेम किए गए थे। तो जैसे कि यहाँ पे ट्राइब्स है, या फिर किस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपको मिल जाते हैं पीसीएस एग्जाम्स में। उसके रिलेटेड जो मणिपुर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बिकॉज पेपर थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल था,
तो बट हमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करनी है, बट हमें ये देखना है कि यूपीएससी अगर हमें ये जज करना चाहता है कि बच्चा कितना जेन्युइन है जिसको हम लेना चाहते हैं, तो हम ये प्रूव करेंगे हाँ हम जेन्युइन हैं, हम कोई भी जो है वो गलत तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी सच में डिजर्विंग कैंडिडेट चाहता है और हम डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो वो प्रिपरेशन हमको करनी है। और वो कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से होगी, ठीक है। उस तरीके से देखिए, जैसे मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो डेंटल साइंसेस का है, जिसमें मेडिकल साइंसेस भी इंक्लूड होती है। तो इस तरीके का जो भी आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आती है, आप अभी से अपने इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, बिकॉज ये जो है ये एक होलसम प्रिपरेशन है। ऐसे नहीं कि प्री के लिए कर लिया, मेन के लिए कर लिया, और अब तो बिल्कुल नहीं है ना। आपने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कीजिए। उसके बाद बताए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे कि मैं कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देखूँ, शायद आपके साथ भी ये हो रहा है क्या, कि मतलब पहले 2 वीक की वीडियो आ जा रही है, फिर 3 डेज बैक की, फिर 1 डे बैक की, मतलब एक जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो खराब हो रखा है। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर यहाँ पे 29 मई का जो है वो मैं एडिटोरियल देखती हूँ, हमेशा ओनली PWISC मैं देखती हूँ, आपको पता है। यार सच में अच्छा चैनल है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बोलते हुए ऐसा लगता है कि कहीं आप ये ना सोचे कि मैं बस एक ही चीज़ को कर रही हूँ, बट यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि मेरा इनके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बैठ गया है। डेली एक क्वेश्चन होता है, मैंने एक डायरी बना ली है जो अगले व्लॉग में आप देखेंगे, उसमें मैं क्वेश्चंस जो है वो नोट करती हूँ, क्योंकि अब मुझे मेंस की प्रैक्टिस करनी है फॉर माय हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसकी जो अपडेट है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में एग्जैक्टली दूंगी। चलो थोड़ा सा भी ये बता देती हूँ कि बेसिकली क्या था कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज हुआ था उसमें मेरे 72.63 मार्क्स बन रहे थे, जबकि कट ऑफ जो है वो 63 गई थी पिछले साल फॉर जनरल कैटेगरी, और अब की बार और कम कह रहे हैं जाने के लिए। तो उसकी मैंने मेंस की प्रिपरेशन कर दी है, बट जो है वो केस जो है वो कोर्ट में चला गया था। 1 जून को उसकी जजमेंट आ गई है, केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, अब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी एडिटोरियल जो है अपना कंप्लीट किया था मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, तो अब क्या होगा कि जो मैंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर कर लिया, अब जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैंने टॉपिक डाला, उसके आगे यूपीएससी लिखा गूगल पे, और अब जितने भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज मेरे सामने आ गए, जो यूपीएससी की साइट्स आ गई, उससे मैं अपना एक ओवरऑल 1 से 1.5 पेज का कंटेंट बना लूँगी कि किसी भी तरीके का मेंस का प्री का क्वेश्चन आए वो मैं यहाँ से कर सकूँ। अब की बार जो है वो मैं पूरा डिपेंडेंट अपनी खुद की प्रिपेयर रहूँगी, मतलब कि अपने नोट्स मतलब ऐड ऑन करूँगी चीज़ें मैं यहाँ से। और ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर है। तो सैटरडे और संडे जो है वो मैं अपना आंसर राइटिंग का रखा करूंगी, मतलब एक जो बड़े मॉक्स होते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो फिर जो है वो मैं यहाँ पे खाना खाई थी, मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं था बिकॉज मुझे अभी और ज़्यादा प्रिपेयर करना था। तो फिर जो है वो यहाँ पे मैं पॉलिटी कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी देखो अभी भी ना, चाहे हम कितनी स्टैंडर्ड बुक्स करें, बट अब की बार जो यूपीएससी ने खेला है तो वो कैसे खेला है, एनसीईआरटी से खेल दिया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, जो वो शायद आपको और स्टैंडर्ड बुक्स में ना मिले। तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो मैं एनसीईआरटी को एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ रही हूँ। गौरव कौशल सर जो हैं उनकी मैंने स्ट्रैटेजी देखी थी, अगले ब्लॉग में थोड़ा और डिटेल में मैं उसको डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो है वो मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ है, वो लिंक अगर हो सका तो मैं नीचे दे दूँगी वीडियो का। तो फिर यहाँ पे ग्रीन टी पीते हुए जो है वो मैं अपनी एनसीईआरटी कर रही थी, पॉलिटी की एनसीईआरटी कर रही थी, बिकॉज जो पॉलिटी था वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और उसके क्वेश्चंस देख के अब की बार मेरी हालत ख़राब हुई है। तो इस वजह से मैं सोचा कि दोबारा कर लूँ। फिर अभिषेक श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे, PW पे हैं ये, और इनका खुद का भी ये एक चैनल है, आई थिंक ट्रम्प, मैं दे दूंगी लिंक दे दूंगी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता इसका क्योंकि अभी चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो सर ने यहाँ पे समझाया था, सर की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी और मुझे सच में सर की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। सर ने भी यही बोला कि हमें जो है वो बहुत डीपली अच्छे से जाके पढ़ना है, सोर्सेज हमको सेम रखनी है, स्ट्रैटेजीज हमको सेम रखनी है, बट अब हमको कुछ स्किप नहीं करना है, हम सुपरफिशियल वे में पढ़ के अब चीज़ों को नहीं कर सकते, डीपली पढ़ना है। तो उन्हीं की बताई हुई स्ट्रैटेजीज को थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं ईयरली, मंथली और डे वाइज स्ट्रैटेजी अपनी बनाऊंगी। कंप्लीट जो है वो टाइम टेबल मैंने अभी नहीं बनाया, बट एक जो आप कैसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं वो मैंने बनाया, और उसके साथ अगर सर ने कुछ एडिशनल बुक बताई जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास होनी चाहिए थी, वो मैं यहाँ पे देख रही। तो फिर यहाँ पे मैंने एक ही इस तरीके का अपना स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी ब्लूप्रिंट यहाँ पे बना लिया, जो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा था, बेसिकली सेक्रीफाइस करने को कहा उन्होंने कि जितना टाइम आप अलॉट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करो, स्ट्रैटेजी रखो, हसल रखो, कंसिस्टेंसी रखो, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो। और डे की स्ट्रैटेजी जो है वो ये होगा कि अगर आपने कोई क्लास ली उस 3 से 4 घंटे, उसके जस्ट बाद हमको सेल्फ स्टडी करना है, छोड़ नहीं देना है कल के लिए, उसी टाइम सेल्फ स्टडी करना है। करंट अफेयर को 102 घंटे देने हैं, फिर 2 सब्जेक्ट को, मतलब कि आप दिन में जो है वो 2 सब्जेक्ट्स करंट अफेयर और ऑप्शनल उसको लेके चलेंगे, ठीक है।
वीकेंड पे सिर्फ आपकी रिवीजन होगी और आप मंथ में 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो देंगे। 6 महीने मतलब कि दिसंबर तक आपको अपने मेंस के सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं। जून में मैं अभी जो है वो 2 सब्जेक्ट्स लेके चल रही हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, अपना ऑप्शनल, ठीक है। और जो मैं अब उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भर रही हूँ तो वो वाला जो है वो लेके चलेंगे। वो बस मेरे को रिवाइज करना है क्योंकि वो हरियाणा वाला जब मैंने पढ़ा था तो वो वाली चीज़ है, तो उसको मैं कम टाइम अलॉट करूँगी, जो अगले ब्लॉग से आप देखेंगे। फिर जो है वो अगेन मैं यूपीएससी का क्वेश्चन, मतलब यार कितने दिन हो गए मेरे को मैं यूपीएससी के क्वेश्चन एनालिसिस पे लगी हुई हूँ क्योंकि मतलब यही है मुझे कि शुरुआत कर भी दी तो क्या फ़ायदा जब तक एक दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे मैं चाय बिस्किट ले आई थी, कोविड के टाइम से मुझे इस पार्ले जी और चाय इतनी अच्छी लगने लग गई है। फिर जो है ये इस तरीके का मैं कप ले आई थी, इसमें थोड़ा सा गर्म रहता है, थर्मल कप टाइप, तो मुझे बस एक सिंपल सा ही चाहिए था तो मैंने ऐसे लिया था। फिर मेरे पापा भी अब लंच लेके जाने लगे हैं तो वो लंच वहाँ चला जाता है, तो मैंने एक न्यू लंच लिया। और येलो कलर देखे ना पता नहीं मैं क्या पागल से हो जाती हूँ, मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ कुछ फ्रूट्स के लिए मैं इस तरीके के जो है टिफ़िन, जो वैक्यूम टिफ़िन होते हैं वो लेके आ गई थी। फिर मैंने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया। अब पहले मेरी जो ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी होती थी वो होती थी सिर्फ एनसीईआरटी की, और एक साइट मैं आपको बताती हूँ लोटस अराइज करके, वो साइट बहुत अच्छी थी। उसके साथ क्या था कि जो विजन के कंटेंट था ना वो मैं अपना पूरा नहीं कर पाई थी, तो अब की बार जो है वो मैं इसको करके अपने कंसोलिडेटेड मेंस के अभी से नोट्स जो है वो बनाऊंगी। वैसे भी मुझे चाहिए अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस तो देना ही है, तो वो मैं अभी से ये चीज़ें सारी कंप्लीट करूंगी। उसके बाद जो मैं ऐसे सैंडविच बना लाई थी इवनिंग स्नैक के लिए, तो फिर मैं वो खा रही थी। उसके बाद मैं घर निकली और मुझे सुबह की एनडीएमए के नोटिफिकेशन को याद आई और मैंने एनडीएमए को सॉरी बोलते हुए कि अच्छा भैया ठीक है तुमने सही बताया था। बारिश का अच्छा खासा मौसम हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका था। और हाँ एक चीज़ और, एनडीएमए पढ़ लेना, उनके जो है ना वो मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, तो वरना यूपीएससी क्या पता उसी से पूछ ले। और मेरे को यहाँ पे छोटी सी चोट लगी थी, वो वाली चोट है जो होता है ना कि ऊपर लगती है बट दर्द अंदर तक होता है, वो वाली चोट थी, तो ये लग गई थी थोड़ी सी। फिर मैं घर गई और आज तो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है यार, चीज़ सैंडविच मिल गया, मसाला भिंडी मेरी फेवरेट, और उसके साथ तो है चलो थोड़ा सा अब ज्ञान ले लेते हैं। तो मैं अभी घर पे आ गई हूँ और ये जो मैं अब एक 1 टू फेस टॉक करने लगी हूँ, ये इसलिए कि ब्लॉग में कई बार बातें मैं बोलना चाहती हूँ मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो अभी मैं अपने दिल की बात बोल पाती हूँ, मन की बात काइंड ऑफ थिंग। तो यार बेसिकली आप सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या वो चीज़ें, तो यार मैं एक्चुअली ना, मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल इस टाइम पे ना ब्लैंक हूँ। आप ये देखो 28 तारीख है, अब आज जो है वो 30 तारीख है, तो अभी तक भी जो है ना वो मैं, आपने देखा होगा कि मैं एनालिसिस कर रही हूँ, 3 दिन से मैं एनालिसिस पे लगी हूँ। जब मैं अपने आसपास बच्चों को देख रही हूँ ना वो बिल्कुल कूल है, काम है, अपने मतलब जैसे रेगुलर डेज होते हैं वो वैसे हो गए हैं यूपीएससी का अटैम्प्ट देने के बाद या पेपर देखने के बाद भी, तो मुझे और स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज अब की बार का जो यूपीएससी पेपर है, चलो माना कि उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक को ख़त्म करने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए किया, बट यार ये जो पेपर है वो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का है ना, जीएस जो होगा आपका जनरल साइंस का है, नॉट कुआ साइंस या कुआ नॉलेज कि आप डीप मतलब जैसे देखो, आप ये देखो ना कि जैसे अगर कोई पर्सन होता है वो बार बार अपनी चीज़ों को बदलता है, उसकी कोई जो होता है एक प्रिंसिपल्स नहीं होते, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये बिन पेन देखो लोटा है। तो हमारी जो एक आस्था रहती है या फिर एक जो विश्वास रहता है किसी भी चीज़ को लेके, वो होता है जब हम उसका एक पैटर्न देखते हैं, उसकी एक स्टेबिलिटी देखते हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है ये इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रिटी है इसकी कुछ जो है। तो यूपीएससी ने इस बार ये चीज़ बिल्कुल गलत कर दिया। और एक चीज़ ना, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बार बार आके, मुझे बस थोड़ा सा दुख हो रहा है। मुझे ज़्यादा दुख होता नहीं है जो उससे मैं गीता पढ़ने लगी हूँ, कि अगर आप सीरियस होते तो आप अटैम्प्ट देते, या देखो मैं अटैम्प्ट ना तब देती जब मेरे पास बहुत सारे अटैम्प्ट होते है ना, या फिर जो है मेरे को पीसीएस होता है कि बहुत सारे, तो यार मेरे पास लिमिटेड अटैम्प्ट था और मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे अटैम्प्ट लिमिटेड है, हम जाके बैठ नहीं सकते हैं कि हाँ आप देते रहो, अटैम्प्ट देते रहो। तो यार इस वजह से मैंने नहीं दिया था, बहुत बार मैंने नहीं डिसीजन लिया था, मैं दे आती थी इसी प्रेशर में। इस बार मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया था कि नहीं, और मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से। अब कोई क्रिटिसाइज करे कुछ करे तो यार प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दो मेरे को, क्योंकि यूपीएससी ने आपकी बार मतलब गलत ही थोड़ा किया है। तो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। आज आपने देखा कि मैंने अपने सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया, अभी फर्दर मैं उस चीज़ में ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि मैं झूठी बात आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं आपको कुछ भी लिख के दे दूँ कमेंट सेक्शन में कुछ भी, तो वो नहीं होगा। और उसी के साथ जो आपके कमेंट्स होते हैं, एक तो मैं स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके बड़े कमेंट्स आते हैं, तो उनका मैं लूँगी और अपने सोर्सेज वगैरह करूँगी, बट थोड़ा सा प्लीज़ मुझे टाइम दो, बिकॉज एकदम से मैं नहीं करना चाहती। मतलब अभी देखो इस टाइम पर आके भी जब मुझे एक बार
दोबारा सोचना पड़ रहा है कि मैं अपना बेस कैसे प्रिपेयर करूँ, तो फिर तो है ही ना, मतलब कि इशू वाली बात है। तो मैं, आप लोग काम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं अभी नहीं हूँ, तो प्लीज़ गिव मी थोड़ा सा टाइम, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।